बाबूजी चाहे जो भी हो जाए आप मेरे साथ ही रहोगे। नहीं बाबूजी, मैं छोटा हूँ ना, तो मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तो आप मेरे पास ही रहोगे। नहीं नहीं, आप मेरे साथ रहोगे। बाबूजी आप मेरे साथ ही रहोगे। देवर जी आप छोटे हो ना, आप बाबूजी ख्याल कैसे रखोगे? बाबूजी हमारे साथ ही जाएंगे। भाभी अब मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, बाबूजी का ख्याल रख सकता हूँ मैं। क्या बात है यार, आज के टाइम में ऐसे बच्चे कहाँ पे देखने को मिलते हैं। आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और इन दोनों भाइयों को देखो, पिताजी को रखने के लिए लड़ रहे हैं। ज़्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी अपने पिताजी से प्यार नहीं करता। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, सामने देख पिताजी के लिए कैसे लड़ रहे हैं। ये नज़ारा तो कलयुग में सतयुग जैसा है। गलत फहमी है ये तेरी। मिश्रा अंकल ने भी रिटायरमेंट लिया है ना, इसलिए हो रहा है ये सब। रिटायरमेंट हुआ तो ये अच्छी बात है ना, तभी तो ये दोनों भाई लड़ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद में पिताजी को मैं रखूं या मैं रखूं। इतने टाइम से मिश्रा जी तो अपनी जिंदगी अकेले निकाल ली, अब इनके बेटे इनकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसी औलाद तो नसीब वाले को मिलती है। अरे समझदार आदमी, ये पिताजी की सेवा करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये पिताजी को जो पेंशन मिलेगी ना रिटायरमेंट के बाद में, उस पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, तेरी ये नसीब से मिलने वाली औलाद। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तेरी तो सोच ही खराब है। मैं मानता हूँ कि आजकल का जमाना सही नहीं है, लेकिन हाथ की पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं है, इस बात का ध्यान रख। कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं जो माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि ये बच्चे माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं या माँ बाप के पैसे चाहते हैं। अरे मिश्रा अंकल कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? तो फिर फाइनली रिटायरमेंट मिल ही गया आपको? अरे हाँ बेटा, फाइनली रिटायरमेंट हो ही गया। अब काम धंधों से फुर्सत मिल गई मुझे तो। पर मिश्रा अंकल एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अभी मैं अखबार में देख रहा था कि जितने भी जो पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी है ना, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, उनकी पेंशन पे आपातकालीन समय तक के लिए रोक लगा दी गई है। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये कब हुआ? अरे पर कोई बात नहीं, अरे मेरे दो होनहार बच्चे हैं, मुझे पेंशन की जरूरत ही कहाँ है। अरे मेरी पेंशन पे रोक लगे या न लगे, मुझे पैसे मिले या न मिले, अरे मेरे होनहार बेटे के होते हुए मुझे कोई परवाह नहीं। अरे आज के जमाने में ऐसी औलाद देखने को नहीं मिलती, और वो अपने बाप को पलकों पे बैठा के रखते हैं, पलकों पे। वो भैया मैं क्या बोल रहा था कि बाबूजी को आप अपने साथ ले जाओ, और भाभी भी सही बोल रही है कि मैं अपना ध्यान नहीं रख पाता, बाबूजी का क्या ध्यान रखूंगा, तो आप बाबूजी को अपने साथ ही ले जाओ। अरे देवर जी से क्या बोल रहे हो? आप इतने भी बच्चे नहीं हो, रख सकते हो बाबूजी का ध्यान। हाँ बिल्कुल, वैसे भी तो बोल रहा था ना कि बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, और अब मना कर रहा है। अच्छा बाबूजी तेरे साथ रहेंगे तो तेरी बदमाशियों पर भी ध्यान रखेंगे, और तुझे अकेलापन भी फील नहीं होगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? मैं सारे दिन तो कॉलेज में रहता हूँ, और कभी कभी तो शाम को आना भी नहीं होता घर, तो इसमें बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? मेरे पास टाइम नहीं है यार। टाइम क्यों नहीं होगा आपके पास? कॉलेज टाइम से जाओ, टाइम पे आओ, घूमना फिरना जरूरी है। अरे भाभी ये क्या बात कर रहे हो आप? मेरी भी लाइफ है, मुझे भी जीना है, मेरे भी दोस्त हैं, एंजॉय करना है, और मेरी को ये उम्र नहीं है जिम्मेदारियां संभालने की। आप हो ना, आप ध्यान रख लेना बाबूजी का। हाँ सही है, इस घर में नौकरानी बन के आई हूँ ना मैं, जो सारा दिन घर का काम करो, फिर ऊपर से बाबूजी का ध्यान रखो। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो सारा दिन घूमना फिरना है, मुझे पूरा घर संभालना होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता। आप ले जाओ बाबूजी को। देख लिया सेवा करने वाले बच्चों को, इतने से में पलट गए। अभी तो तू देख के कह रहा था कि कितने अच्छे बच्चे हैं, कलयुग में सतयुग के नज़ारे हैं। देख लिए तेरे सतयुग के नज़ारों को। आजकल के बच्चों की सच्चाई यही है, जब तक उनको अपने माँ बाप से फ़ायदा मिल रहा होता है ना, तब तक तो माँ बाप को सजा धजा के प्यार करके रखेंगे, और उनको लगेगा ना कि जब उनके माँ बाप यूजलेस हो गए, तब उनको देखेंगे भी नहीं कि उनके माँ बाप कैसे हैं। मिश्रा अंकल एक मिनट। मिश्रा अंकल, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप मुझसे बड़े हैं, और मैंने आपसे एक झूठ बोला था कि आपकी पेंशन रुक गई है। आपकी पेंशन नहीं रुकी है। मैं ये देखना चाहता था, देखना क्या चाहता था, मेरा एक दोस्त था, मैं उसको कुछ साबित करना चाहता था कि आजकल के बच्चे किस तरह से बदल जाते हैं, किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे आपकी पेंशन का झूठ बोला। मुझे पता तो था कि आपके बच्चे बदल जाएंगे, पर यह पता नहीं था कि इतनी जल्दी बदल जाएंगे। इन्होंने एक सेकंड भी नहीं लगाई आपको छोड़ने में। आपने जो इनके लिए मेहनत करी, इनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, इन्होंने कभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। तुरंत आपको छोड़ने के लिए तैयार हो गए, जो बच्चे आपके लिए लड़ रहे थे। अगर आप बुरा मत मानना, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं या इनको आपकी कदर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके पास सिर्फ स्वार्थ के लिए थे, आपके पास आपके पैसों के लिए थे। मैं मानता हूँ ये सच्चाई आपको सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, आप मान नहीं पा रहे होंगे, पर यही सच्चाई है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी इन बच्चों के पीछे, पर अभी भी आपको आपकी पेंशन मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी जितनी भी बाकी है
आप खुद सोच सकते हो कि आपको अपनी ज़िंदगी अब आगे कैसे जीनी है। बाकी छोटे मुंह अगर मैंने कोई बड़ी बात कह दी हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब ओए, तू कौन आता है हमारे बीच में बोलने वाला? ये हमारा पर्सनल मैटर है, तू निकल यहाँ से। भाई साहब मैं तो कोई नहीं हूँ आपके बीच में बोलने वाला, आपको जैसा ठीक लगे आप वो करो, पर बाबूजी आप ज़रूर सोचना जो मैंने आपसे कहा है। चलता हूँ। निकल। अरे बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, आप तो समझते हो ना। काहे कोई आंसू नहीं बरसे, काहे कोई आंसू नहीं बरसे। बेटा, इस आदमी ने आज जो भी किया वो गलत किया, पर सोचा जाए तो बहुत सही किया। अगर आज ये नहीं होता तो मुझे ये पता नहीं चलता जो मुझे बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था। अरे मैं तो ये सोचता रहा कि मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं। अगर आज ये नहीं होता तो मुझे तो सच का पता ही नहीं चलता। अगर पानी में जहर मिला दो, कितना भी फिल्टर कर लो, वो शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचना मेरे बच्चों कि मैंने तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। अरे मैं